प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा 28 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये व्यापारी सम्मेलन किस वजह से आयोजित किया जा रहा है? क्या समस्याएं देख रहे हैं आप वर्तमान में? 28 तारीख को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और हम लोगों की व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के, व्यापारी आयोग के गठन को लेकर के, जीएसटी को 2 स्लैब में करने की मांग है और कुछ और विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग जो हैं इस आयोजन को कर रहे हैं, जिसमें से प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होकर के अपनी मांगों को रखेंगे। सर, किस जगह ये आयोजन होगा? लगभग कितने व्यापारियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है? ये व्यापारी नेता जो प्रदेश भर के हैं वो इसमें आ रहे हैं और सहकारिता भवन लखनऊ में विधानसभा के सामने आयोजित है, उसमें सारे लोग होंगे। और जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर के सुरक्षा की बात करें, हम व्यापारियों को लेकर के जीएसटी में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी हैं जो अपने एक बड़े माहौल के कारण छोटे व्यापारियों को दबा रही हैं, उन छोटे व्यापारियों को सरकार को एक बूस्टअप पैकअप देना होगा कि छोटे व्यापारी अपने व्यापार को बंद न करें। व्यापारी सुरक्षा आयोग के गठन से व्यापारियों को जो दर दर भटकना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर के, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आयकर में छूट की बात की जा रही है और जिस तरीके से व्यापारियों के द्वारा नोट और वोट दोनों सरकार को दिया जाता है, नोट देने के बाद सरकार खुद कब महसूस कर रही है कि सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन जो हो रहा है वो आज हिंदुस्तान में आज हो रहा है, तो ये व्यापारी की इसकी वजह से ही जा रहा है। 30% व्यापारी है, व्यापारियों की क्या हिस्सेदारी होगी, उसमें भी सरकार को एक सामाजिक संतुलन बनाने के लिए, राजनीतिक दलों को भी संतुलन बनाने के लिए व्यापारियों को और देखना होगा। व्यापारी हर मौके पे, हर आयोजन में सरकार के और राजनीतिक लोगों के साथ होता है, उनको ताकत देने का काम करता है। सर, व्यापारी आयोग की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का फॉर्मेशन चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं उससे व्यापारियों को मिले, क्या चाहते हैं आप? व्यापारी आयोग के लिए जैसे कोई भी आयोग होता है तो जब किसी भी प्रशासन, सरकार या किसी भी विभाग से कोई नहीं सॉल्व होती है समस्या, तो उस आयोग से उसको लाभ मिलता है। कोई बड़ा उत्पीड़न होता है तो अगर अधिकारी वर्ग से नहीं सुनवाई हो पा रही तो सरकार तो सुनती है। व्यापारी आयोग के गठन से ये लाभ मिलेगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा। अपनी कोई भी काम अगर किसी अधिकारी वर्ग से नहीं हो रहा, किसी विभाग से नहीं हो पा रहा है, तो व्यापारियों को व्यापारी आयोग का लाभ मिलेगा, व्यापारियों को व्यापारी आयोग से सुरक्षा मिलेगी। सर, ऑनलाइन व्यापार आजकल जो छोटे व्यापारी हैं उनके व्यापार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। क्या चाहते हैं सरकार, किस तरह की गाइडलाइन या किस तरह का आगे काम करे जिससे कि छोटे व्यापारी या अन्य जो व्यापारी जो ऑनलाइन उद्योग से प्रभावित हो रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो? सरकार को बूस्टअप देना चाहिए, सरकार को जीएसटी में, चूँकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, एक तरफ छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब्जी वाले, खुंचे वाले, ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं और ऑनलाइन आजकल तो गांव तक पहुंच रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हज़ारों करोड़ की कंपनियां हैं, उनकी बर्थ बहुत ताकतवर है, उनसे सामना करना छोटे व्यापारी के बस की बात नहीं है। तो सरकार को उनको बूस्टअप देना चाहिए, जीएसटी में उनको स्लैब में लाभ देना चाहिए, आयकर में छूट देनी चाहिए और जहां पर आर्थिक बूस्टअप की आवश्यकता है वो व्यापारियों को दे। निश्चित रूप से बिजली के बिलों में जो उसको कहीं ना कहीं रियायत दिया जाए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार उसको समझे और हम लोग उन व्यापारियों से कंपटीशन कर पाएँ। व्यापारी जो ऑनलाइन बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाए, इसके लिए थोड़ी सरकार ताकत दे। एक और बात आती है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक ही है, किस ओर व्यापारी देख रहा है, क्या सोच रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर व्यापारी? व्यापारी अपनी सुरक्षा की ओर देख रहा है, सरकार को उसको सुरक्षा देनी होगी। व्यापारी ये देख रहा है कि हमारी लोकसभा और विधानसभा में हमारे 30% हम व्यापारी हैं, हमारी संख्या लोकसभा में क्या होने जा रही है, हमको कितने राजनीतिक दल टिकट देने जा रहे हैं, हमको मीन्स 30% व्यापारियों को, व्यापारी समाज को कितनी जिम्मेदारी दे दी जा रही है। क्योंकि संतुलन बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समाज के लोगों को राजनीति में लाते हैं, ताकत देने का काम करते हैं। तो व्यापारी ये देख रहा है कि हमको क्या ताकत मिलने जा रही है
है। और व्यापारी देने के नाम पे तो हर जगह सहयोग कर ही रहा, जितने भी देश में आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के व्यापारी हिस्सा ले रहा। कभी विपत्ति की परिस्थितियां आती है तो भी व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अपनी ताकत देने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से व्यापारी तो अपना योगदान दे रहा और देता रहेगा। सरकार और राजनीतिक दलों को ये देखना होगा कि 30% इनसे जो इनकी हिस्सेदारी है उसमें कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है, इनका संतुलन कैसे बनेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनूप शुक्ला, जो प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 28 तारीख को एक बड़ा व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग सभी व्यापारी नेता सम्मिलित होंगे, एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं को रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इसके अलावा तमाम तरीके की समस्याएं जो व्यापारियों की होती हैं, डॉक्टर अनूप शुक्ला का कहना कि व्यापारी हमेशा से अर्थव्यवस्था में सहयोग करता चला आ रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। 30% की संख्या व्यापारियों की है, तो अब राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा और व्यापारियों को भी प्रतिनिधित्व देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।